दोस्तों, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या हम अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो पहले से तय होता है, या हमारे कर्म हमारे भाग्य को बदल सकते हैं? ये प्रश्न सदियों से हर किसी के मन में उठता रहा है। गरुड़ पुराण जैसे धर्म ग्रंथों ने इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश की है। गरुड़ पुराण में मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है, क्या जन्म से पहले या जन्म के बाद, इसके बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। नारद मुनि और भगवान श्री कृष्ण का संवाद एक समय की बात है। द्वारका नगरी में एक दिन श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचते हैं और प्रणाम करके पूछते हैं, हे प्रभु, मैंने सुना है कि जो भी जीव तथा मनुष्य जन्म लेता है, क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या मनुष्य के साथ जो कुछ भी घटना घटित होती है वो उसके जन्म से पहले तय होता है, या वो पिछले जन्म के कर्मों का भोग भोगता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। राजा वीरधर की कथा। प्राचीन काल में मगधपुरी नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसके शासक राजा वीरधर थे। वो सदैव अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते थे और धर्म का पालन करते थे। उन्हें भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था। राजा वीरधर और उनकी पत्नी ने कई वर्षों तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। परंतु जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया तो वो बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। राजा वीरधर दुखी होकर श्री कृष्ण के पास गए और पूछा कि उनकी तपस्या और अच्छे कर्मों के बावजूद उनके पुत्र का जन्म विकलांग क्यों हुआ। कर्मों और भाग्य का संबंध। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि यह बच्चे के पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। भले ही भाग्य पहले से निर्धारित नहीं था, लेकिन यह घटना राजा और उनके पुत्र के पिछले जन्मों से जुड़ी हुई है। भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जो कुछ भी जीवन में घटित होता है वो पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। यदि पुत्र विकलांग जन्मा है तो ये उसकी आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जीवन बदलने के 3 मुख्य उपदेश। श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश दिए हैं। 1. अपने धर्म का पालन करना। मनुष्य को हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। 2. माता पिता की सेवा और आदर करना। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो लोग माता पिता को कष्ट देते हैं वे जन्म जन्मांतर तक नरक की यातना भोगते हैं। 3. अहंकार का त्याग। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसे अच्छे कर्मों से दूर कर देता है। निष्कर्ष। भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन हम अपने जीवन के संघर्ष, सत्य कर्म, धर्म और ईश्वर की भक्ति से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद केवल उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। जीवन को सही दिशा देने वाले 3 उपदेश। मित्र, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश दिए हैं, जिन पर चलकर हम अपने भाग्य के कर्मों को बदल सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सारी जानकारी गरुड़ पुराण के द्वारा बताया गया है। इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, इसलिए इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं। नंबर 1. अपने धर्म का पालन करना। मनुष्य का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए होता है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में जो पाप किया है वो इस जन्म में भी उस पाप का भोग भोगता है। मनुष्य के जन्म से पहले उसका जन्म से मरण तक का भाग्य पहले तय होता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को हमेशा धर्म सत्य का पालन करना चाहिए।
इससे हम अपने पिछले जन्म के पाप से बच सकते हैं। ईश्वर की भक्ति से हम अपना जीवन बदल सकते हैं और हम सभी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये जीवन एक अनमोल उपहार है। आप इसे व्यर्थ ना जाने दें। सही कर्म और धर्म के पालन से हम अपने जीवन को अगले जन्म में होने वाली घटना से बचा सकते हैं। ये न केवल आपके लिए है, बल्कि आप इस पूरे समाज और दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। नंबर 2, माता पिता की सेवा और आदर करना। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के ही चरणों में तीनों लोक का स्वर्ग है। जो लोग माता पिता को नहीं मानते और ना ही उनका आदर करते हैं, वो न केवल नरक में भयानक यातना भोगते हैं, बल्कि अगले जन्म में भी भारी संकट भोगना पड़ता है और उस मनुष्य को अपने पाप का परिणाम जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ता है। नंबर 3, अहंकार। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है, जो मनुष्य को अपने कर्मों से दूर कर देता है। जिस मनुष्य के मन में अहंकार प्रवेश कर लेता है, वो मनुष्य अपने जीवन को उस ओर लेकर चला जाता है जहां उसे संकट के सिवा कुछ और नहीं मिल पाता है। उस व्यक्ति को न केवल नरक में भयानक यातना भोगनी पड़ती है, बल्कि वो व्यक्ति अपने आने वाले भाग्य को भी नरक की ओर ले जाता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम की भावना रखनी चाहिए, जिससे वर्तमान जीवन और आने वाला भाग्य हमेशा खुशहाल रहे। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि ये जीवन हमारे कर्मों का फल है। ये ग्रंथ हमें ये समझने की प्रेरणा देता है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म में उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक है। यही हमारे जीवन को सही दिशा में चलने का ज्ञान देता है। ये हमें ये सिखाता है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों और ईश्वर की इच्छा का परिणाम होता है। ये ग्रंथ केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में ही नहीं बतलाता, बल्कि ये भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सही दिशा में ले जा सकता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिएं, इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। मनुष्य के जीवन में जो कुछ घटित होता है, वो हमारे पिछले जन्म का फल है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें ये सिखाता है कि भाग्य केवल कर्मों का फल है। भले ही भाग्य जन्म से पहले से लिखा हो, पर हम अपने कर्म से इसे बदल सकते हैं। मित्रों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है, जिसे सही दिशा में ले जाकर हम आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। गरुड़ पुराण के द्वारा बताई गई सभी बातों को अवश्य ध्यान में रखें और सत्य की राह पर चलें। इससे आने वाला जीवन अत्यंत सुखद होगा। भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अवसर हमें मिलता है, लेकिन उसे सही दिशा में ले जाना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। दोस्तों, अपने कर्मों को सही दिशा दो, क्योंकि भाग्य अवसर देता है, लेकिन सफलता तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।